दिन का उजाला इंसान को एक झूठी तसल्ली देता है कि वो महफूज है, लेकिन जब ये उजाला भवानीपुर गांव की जमीन से विदा लेता है तो यहाँ की हवाओं में सांस लेना भी एक सजा बन जाता है। गांव के उत्तर में जहां पगडंडियां खत्म होती हैं, वहां से शुरू होता है एक ऐसा अंधेरा जिसे लोग काला वन कहते हैं। इस जंगल की हवाओं में एक ऐसा जहर है जो इंसान के दिमाग को सुन्न कर देता है। यहाँ के बुजुर्ग कहते हैं कि अमावस की रात इस जंगल की सरहद की तरफ देखना भी मौत को दावत देना है, और आज आसमान का रंग बता रहा है कि वो मौत भवानीपुर की चौखट पर आकर खड़ी हो गई है। एक पुराना और विशाल बरगद का पेड़ जिसकी जड़ें जमीन तक लटक रही हैं। चबूतरे पर आग जल रही है। रामू काका, गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, अपनी लाठी के सहारे बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां और खौफ है। पास ही युवा सरपंच रघुवीर, भीमा और डरे हुए गांव वाले बैठे हैं। रघुवीर, आज दोपहर जब मैं उत्तर वाले खेत से लौट रहा था तो उस पगडंडी पर मैंने पूरे 10 मरे हुए गिद्ध देखे, एक साथ एक ही जगह पर। उनके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। अरे काका, गर्मी इतनी पड़ रही है या फिर पक्षियों में कोई नई बीमारी फैली होगी। पिछले साल भी जब जंगल से भेड़िए आए थे तो आपने पूरे गांव को डरा दिया था। आप हर छोटी बात से इतना घबरा क्यों जाते हैं? इसमें डरने वाली क्या बात है? बीमारी? भेड़िए? तू शहर से पढ़कर आया है तो तुझे लगता है हम अनपढ़ों की आंखें अंधी हैं? बीमारी से मरता है तो पक्षी तड़पता है सरपंच। भेड़िए आते हैं तो शिकार को फाड़ते हैं, जमीन पर खून गिरता है। मैंने उन गिद्धों को करीब से देखा है। उनके शरीर में खून की एक बूंद नहीं थी। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद पड़ चुकी थीं। वो सब एक साथ ऐसे गिरे पड़े थे जैसे किसी ने उनकी सांसें हवा में ही खींच ली हों। वो पगडंडी सीधी उस काले वन की तरफ जाती है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये उस काली घाटी के जागने का पहला संकेत है। कैसी घाटी काका? आप हमेशा बात को घुमा फिराकर उस जंगल तक क्यों ले जाते हैं? ऐसा क्या है उस काले वन में? तू समझ नहीं रहा है रघुवीर। मेरे दादाजी कहा करते थे, जब वो काली घाटी जागती है तो उसकी भूख बर्दाश्त के बाहर होती है। वो बस शिकार करना चाहती है। वो घाटी जाग चुकी है सरपंच, और जब वो जागती है तो अपनी भूख मिटाने के लिए सबसे पहले बेजुबान जानवरों को अपना शिकार बनाती है। लेकिन उसकी भूख का कोई अंत नहीं है। आज जानवर मरे हैं, कल उस घाटी का अंधेरा इंसानों को निगलने गांव के अंदर तक आएगा। काका, आप ये कैसी खौफनाक बातें कर रहे हैं? मतलब आप कहना चाहते हैं कि उस जंगल में कोई... हाँ सरपंच, उस जंगल के बीचों बीच जो अथाह खाई है वो कोई आम खाई नहीं है। उसके नीचे कुछ ऐसा दफन है जिसे सदियों पहले अचानक काले वन की तरफ से एक बहुत ही खौफनाक अमानवीय चीख गूंजती है जो हवा चीरती हुई चौपाल तक आती है। इसी के साथ गांव के सारे कुत्ते एक साथ पागलों की तरह भौंकने और रोने लगते हैं। जोरदार हवा का झोंका आता है और चबूतरे की आग लगभग बुझ जाती है। एप्स काका, और कुछ मत कहिए। भीमा जल्दी जा, मंगा को भेज। मुझे नहीं पता उस जंगल में क्या है, लेकिन वो शिकार कर रहा है और मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकता। आज रात कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। अभी मुनादी करवाओ। रामू काका अपनी बात अधूरी छोड़कर खौफ से उस काले जंगल की तरफ देखते रहते हैं। चौकीदार गांव की गलियों से गुजर रहा है। एक हाथ में लालटेन और दूसरे हाथ में ढोल लिए चौकीदार मंगा तेज तेज कदम बढ़ाते हुए मुनादी कर रहा है। लोग डर के मारे अपने खिड़की दरवाजे अंदर से बंद कर रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, सरपंच जी का आदेश है। आज अमावस की रात है और काले वन की घाटी जाग उठी है। शिकार शुरू हो गया है। कोई भी माई का लाल
सूरज उगने से पहले अपने घर की चौखट पार ना करे, अपने जानवरों को अंदर बांध लो और दरवाजों पर कुंडी लगा लो। जो बाहर निकला उसकी जान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सुनो सुनो सुनो। मुनादी की आवाज धीरे धीरे दूर जाकर मध्यम पड़ जाती है। डर इंसान को कमजोर बनाता है, लेकिन गरीबी इंसान के अंदर से डर का वजूद ही मिटा देती है। चौकीदार की मुनादी ने पूरे गांव को डरा दिया था, लेकिन किशन का दिमाग तो कल सुबह होने वाले उस भयानक सच में अटका था, जो किसी भी पिशाच से ज्यादा डरावना था। सुन रही है राधा? गांव में मुनादी हो रही है। लोग कह रहे हैं मौत बाहर घूम रही है, लेकिन मौत तो कल सुबह मेरे दरवाजे पर आने वाली है। ठाकुर बलवंत सिंह कल सुबह अपना कर्जा वसूलने आएगा और मेरे पास उसे देने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है। किशन उठकर से बाहर आंगन में बधी गौरी को देखता है। मुंह फूट फूट कर रोने लगता है। मुझे माफ कर देना राधा, मैं बहुत बुरा इंसान हूं। गौरी सिर्फ एक गाय नहीं, तेरी आखिरी निशानी है। इस सूने घर में मेरी इकलौती साथी है। जब तू बीमार थी तब भी गौरी ने ही अपने दूध से हमें जिंदा रखा था, लेकिन कल सुबह गांव में पशु मेला है। ना चाहते हुए भी कल सुबह मुझे गौरी को बेचना पड़ेगा राधा। मैं मजबूर हूं। अगर मैंने उसे नहीं बेचा तो ठाकुर बलवंत सिंह कल मुझे मेरे ही इस घर से तेरी यादों से निकालकर सड़क पर फेंक देगा। मैं गौरी को कल हमेशा के लिए खो दूंगा राधा। अचानक बाहर से एक बहुत तेज खड़खड़ाहट और खूंटा उखड़ने की जोरदार कड़क आवाज आती है। आसमान में जोर से बिजली कड़कती है। ये कैसी आवाज थी? गौरी? किशन हाथ में लालटेन लेकर तेजी से आंगन में भागता है। आंगन खाली है। जहां खूंटा गड़ा था वहां की मिट्टी बुरी तरह उखड़ी हुई है और मोटी रस्सी जमीन पर पड़ी है। गौरी, ओ गौरी, कहाँ चली गई तू? ये रस्सी तो बीच से टूट गई है। नहीं, ये टूटी नहीं है। इसे किसी ने बेरहमी से फाड़ दिया है। और ये गीला गीला क्या है? लालटेन की रोशनी में किशन देखता है कि रस्सी के सिरों पर गाढ़ा लाल खून लगा है। जमीन पर बने खुरों के घिसटने और अजीब पंजों के निशानों पर फोकस करता है, जो सीधे काले वन की तरफ जा रहे हैं। खून और ये घिसटने के निशान, कोई चीज गौरी को खींच कर ले गई है। ये निशान तो सीधे काले वन की तरफ जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर गौरी को कुछ हो गया तो मैं कल मेले में क्या बेचूंगा? ठाकुर मेरी जमीन और मेरा घर छीन लेगा। मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। मुझे गौरी जिंदा चाहिए। बारिश तेज हो गई है। किशन पागलों की तरह भागता हुआ अपने पड़ोसी सुखराम के दरवाजे पर आता है और उसे जोर जोर से पीटता है। सुखराम, दरवाजा खोल भाई। मेरी गौरी को कोई चीज काले वन की तरफ खींच ले गई है। मुझे तेरी मदद चाहिए। जल्दी बाहर आ। मुनादी नहीं सुनी तूने? पूरे गांव को पता है कि वो घाटी जाग उठी है। रामू काका ने कहा है कि वो शिकार कर रही है। जो चीज तेरी गाय को ले गई है वो अभी भी उसी जंगल में घूम रही होगी। तू वहां गया तो वो तुझे भी निगल जाएगी। तो मैं क्या करूं सुखराम? हाथ पे हाथ धर के बैठ जाऊं? कल सुबह मुझे उस गौरी को बेचकर ठाकुर का कर्जा चुकाना था। अगर गौरी नहीं रही तो ठाकुर मेरी चमड़ी उधेड़ देगा। मेरी जमीन, मेरा घर सब नीलाम हो जाएगा। आज तू मेरे साथ एक कदम नहीं चल सकता। सुखराम, किशन, मैं हाथ जोड़ता हूं तेरे आगे। तू मेरी जान ले ले, पर उस जंगल में जाने को मत कह। वहां जो भी है वो इंसान नहीं है। वो आज रात भूखा है। मेरी छोटी छोटी बच्चियां हैं किशन। अगर मैं वापस नहीं आया तो उन्हें कौन पालेगा? तू मत जा किशन। जमींदार घर ही लेगा ना।
जान तो बच जाएगी। जान तो मेरी उसी दिन निकल गई थी जब राधा मुझे छोड़कर गई थी सुखराम। अब इस घर के बिना मैं जीकर भी क्या करूंगा। मेरी गौरी को कोई जंगली जानवर या पिशाच नहीं खा सकता। मैं उसे उस जहन्नुम से खींच कर लाऊंगा। किशन मुनादी की परवाह किए बिना गांव की सरहद पर पहुंच गया है। सामने काला वन एक काले राक्षस की तरह मुंह बाए खड़ा है। बारिश में भीगता हुआ किशन एक कदम आगे बढ़ाता है और जंगल के अंदर प्रवेश करता है। रामू काका की वो भयानक चेतावनी। घाटी जाग उठी है और वो शिकार कर रही है। किशन को लग रहा था कि वो अपना घर बचाने के लिए अपनी गाय को ढूंढने जा रहा है, लेकिन सच तो ये था कि वो उस मौत के मैदान में उतर चुका था जहां वो शैतानी ताकत बेखौफ होकर अपना शिकार ढूंढ रही थी। अचानक हवाओं में किसी औरत की बहुत ही भयानक, दर्द भरी और गूंजती हुई आवाज तैरने लगी। किशन, मुझे बचा लो किशन। काले वन की सरहद पार करते ही इंसान का दिमाग उसका साथ छोड़ देता है। किशन अपनी किस्मत से लड़ता हुआ उस अंधेरे में घुस तो गया था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जो आवाज उसे पुकार रही है वो किसी अपने की नहीं, मौत की दस्तक है। राधा, गौरी, मैं आ गया हूं। कहाँ हो तुम? बाहर आओ। किशन, यहाँ बहुत अंधेरा है किशन। मुझे बहुत ठंड लग रही है। जब मैं बीमार थी तब भी तुमने मुझे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया था ना। वो मेरे बाल खींच रहे हैं किशन, मेरे शरीर को नोच रहे हैं। मुझे बचा लो। क्या तुम मुझे यहाँ भी तड़पने के लिए छोड़ दोगे? नहीं राधा, मैंने तुम्हें मरने के लिए नहीं छोड़ा था। मेरे पास पैसे नहीं थे। मुझे माफ कर दो। मैं आ रहा हूं। मैं तुम्हें बचा लूंगा। तेरा खून बहुत गर्म है किशन। तेरी सांसें बहुत मीठी महक रही हैं। अपना खून हमें दे दे। अपनी सांसें हमें दे दे। ये राधा की आवाज नहीं है। तुम कौन हो? दूर रहो मुझसे। भ्रम का पर्दा जल चुका था। अब छलावे की जरूरत नहीं थी। काली घाटी की उस शैतानी ताकत ने अपना असली रूप दिखा दिया था और अब शुरू हुई मौत की दौड़। किशन पागलों की तरह जंगल के अंदर भागने लगता है। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता है। वो शैतानी साया पेड़ों के बीच से छलांग लगाता हुआ, खुरदरी सांसें लेता हुआ उसके ठीक पीछे आ रहा है। कहाँ भागेगा? ये जंगल हमारा है। तू हमारा है। तेरी गाय भी हमारी है। भागते भागते किशन पूरी तरह थक चुका है। वो एक पेड़ की जड़ से टकराकर कीचड़ में मुंह के बल गिर पड़ता है। वो पलटता है। वो शैतानी साया उसके ठीक ऊपर खड़ा है और अपने लंबे सड़े हुए हाथ किशन की गर्दन की तरफ बढ़ा रहा है। नहीं, मुझे मत मारो। हे भगवान, मुझे बचाओ। अचानक किशन की नजर पीछे की तरफ पड़ती है। वहां एक पुरानी पत्थर की गुफा कुटिया है जिसके बाहर धूनी जल रही है। गुफा के चारों तरफ जमीन पर एक सफेद राख भस्म का घेरा बना हुआ है। एक भारी त्रिशूल हवा को चीरता हुआ आता है और उस राक्षस और किशन के बिल्कुल बीच में जमीन में गिर जाता है। मूर्ख इंसान, मौत के मुंह में अपना सिर खुद देने चला था। अगर तू इस भस्म के घेरे के पास नहीं गिरता तो कल सुबह सूरज देखने के लिए तेरी हड्डियां भी नहीं बचती। बाबा, मेरी जान बचाने के लिए आपका भगवान भला करे बाबा। वो क्या था? उसने मेरी राधा की आवाज निकाली। वो मुझे मारना चाहता था। शांत हो जा।
जो तूने बाहर देखा वो इंसान नहीं, छलावा था। पिशाच सीधे वार नहीं करते, वो तेरे दिमाग को पढ़ते हैं। इंसान का सबसे बड़ा डर और उसका सबसे गहरा अफसोस यही उनका पसंदीदा हथियार है। उन्होंने तेरी गुजरी हुई पत्नी की आवाज इसलिए निकाली ताकि तू अपना दिमागी संतुलन खो दे और खुद उनके पास चला जाए। बाबा, ये जंगल कैसा है? गांव में तो कहते हैं कि यहाँ जंगली जानवर है। ये पिशाच कहाँ से आ गए? गांव वालों को सच नहीं पता। सदियों पहले जब भवानीपुर गांव बसा भी नहीं था, तब इस जमीन पर कुछ वामपंथी तांत्रिकों ने काले जादू की हदें पार कर दी थीं। अमर होने के लालच में उन्होंने जमीन का सीना फाड़कर पाताल की तरफ जाता हुआ एक उल्टा मंदिर बनाया था। वो भगवान की नहीं, सीधे शैतान की पूजा करते थे और उन्हें खुश करने के लिए जिंदा इंसानों की बलि देते थे। जिंदा इंसानों की बलि? हाँ, उन पिशाचों को इंसानी खून और डर की ऐसी लत लगी कि जब वो तांत्रिक मरे तो पिशाच आजाद हो गए। बाद में सिद्ध गुरुओं ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस घाटी को शापित किया और उन पिशाचों को उसी उल्टे मंदिर में कैद कर दिया। लेकिन वो मरे नहीं है, उनकी भूख जिंदा है। हर अमावस की रात जब अंधेरा सबसे गहरा होता है, वो मंदिर जाग उठता है। इसका मतलब मेरी गौरी, मेरी गाय, उन्होंने मेरी गाय को मार डाला बाबा, ताकि मैं यहाँ खिंचा चला आऊं। तेरी गाय अभी जिंदा है। पिशाच जानवरों का खून नहीं पीते किशन, वो इंसानों की आत्मा और उनके खौफ को खाते हैं। तेरी गाय उनके लिए सिर्फ एक चारा है। उन्होंने उसे उल्टे मंदिर की पहली सीढ़ी पर बांध कर रखा है ताकि उसकी आवाज सुनकर तू उस खाई के बिल्कुल किनारे तक जाए, और जैसे ही तू नीचे देखने के लिए झुकेगा वो तुझे जिंदा निगल जाएंगे। गौरी जिंदा है? बाबा, मुझे वहां जाना होगा, मुझे उसे लाना होगा। पागल हो गया है? मैंने अभी तुझे मौत के मुंह से निकाला है और तू वापस वही जाना चाहता है? एक जानवर के लिए अपनी जान दांव पर लगाएगा? वापस लौट जा अपने गांव। सुबह होते ही ये मायावी ताकतें कमजोर पड़ जाएंगी। गांव जाकर भी क्या करूंगा बाबा? जिंदा तो मैं अब भी नहीं हूं। मेरी पत्नी के इलाज के लिए मैंने जमींदार ठाकुर से कर्जा लिया था। कल सुबह वो अपना आदमी लेकर आएगा। अगर मेरे पास गौरी नहीं रही तो वो मेरी जमीन, मेरा घर, मेरी राधा की सारी यादें नीलाम कर देगा। मैं सड़क पर भीख मांगने लायक हो जाऊंगा। रोज रोज घुटकर मरने से अच्छा है बाबा, मैं आज अपनी गाय के लिए लड़कर मर जाऊं। मेरी मदद कीजिए बाबा, मैं आपके पैर पकड़ता हूं। लालच इंसान को मारता है और मजबूरी इंसान को निडर बना देती है। मैं तेरी मदद करूंगा किशन। हम उस काली घाटी में जाएंगे। सच बाबा? लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध ले, उस घाटी के मुहाने पर माया का पर्दा बहुत गहरा है। वो पिशाच तुझे वो दिखाएंगे जो तू देखना चाहता है, वो सुनाएंगे जो तू सुनना चाहता है। अगर तूने मेरी बात काटी या किसी भी आवाज के पीछे भागा तो मैं भी तुझे उन पिशाचों के चंगुल से नहीं बचा पाऊंगा। क्या तू तैयार है मौत की आंखों में आंखें डालने के लिए? मैं तैयार हूं बाबा, मुझे मेरी गौरी चाहिए। अघोरी बाबा अपने हाथ में जलती हुई मशाल कर कुटिया से बाहर निकलते हैं। उनके पीछे डरा हुआ लेकिन मजबूत किशन है। बाहर हवाएं पागलों की तरह चल रही हैं। जब मौत सामने खड़ी हो तो हर एक कदम सदियों जैसा लंबा लगने लगता है। काले वन का अंधेरा अब और भी घना हो चुका था। अघोरी बाबा के हाथ में जलती मशाल उस अंधेरे को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। किशन बाबा के ठीक पीछे चल रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, उन्हें अब आवाजें आना बंद हो गई थीं, और यही सबसे बड़ा खौफ था, क्योंकि जब शिकार सामने हो तो शिकारी आवाज नहीं करता, वो सिर्फ इंतजार करता है। रुक जा किशन, हम पहुंच गए। नजारा साफ होता है। जंगल खत्म हो गया है और एक विशाल अथाह खाई मुंह बाए खड़ी है।
खाई के मुहाने से नीचे की तरफ उल्टी सीढ़ियां जा रही हैं, जो घने अंधेरे और नीली धुंध में खो रही हैं। बाबा, वो सीढ़ियां नीचे कहाँ जा रही है? यही है वो उल्टा मंदिर, और वो देख, पहली सीढ़ी पर। बाबा अपनी मशाल आगे करते हैं। नीली धुंध थोड़ी छटती है और खाई की पहली सीढ़ी पर एक पुराना पत्थर का खंबा दिखता है। उस खंबे से गौरी बंधी हुई है। वो जमीन पर बैठी है और डर के मारे कांप रही है। गौरी, मेरी बच्ची, तू जिंदा है? पागल मत बन, ध्यान से देख उस रस्सी को। वो कोई आम रस्सी नहीं है। वो रस्सी नीचे मंदिर के गर्भगृह तक जा रही है। अगर तूने बिना सोचे समझे उसे छुआ तो वो ताकत तुझे पल भर में नीचे खींच लेगी। मैं पहले इस जगह को बांधूंगा, तब तू आगे बढ़ना। अचानक गौरी जोर जोर से रंभाने लगती है। वो उठकर पीछे भागने की कोशिश करती है, लेकिन रस्सी उसे कस रही है। नीचे खाई के अंधेरे से एक बहुत ही भयानक फटी हुई हंसी गूंजने लगती है। अघोरी, तू मेरे शिकार के बीच में आ गया। सदियों की भूख है मेरी। आज ये इंसान और ये जानवर दोनों मेरे होंगे। हे भगवान, ये क्या है बाबा? ये पिशाचनी है किशन, उल्टे मंदिर की पहरेदार। पीछे हट जा। ओम क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं फट स्वाहा। तेरी भस्म मुझे नहीं रोक सकती अघोरी। ये अमावस की रात है। मेरी ताकत अनंत है। पिशाचिनी अपने लंबे बाल हवा में लहराती है और काले धुएं का एक बवंडर अघोरी बाबा की तरफ छोड़ती है। बाबा अपना त्रिशूल जमीन में गाड़ कर मंत्र पढ़ते हैं। एक अदृश्य ढाल उन्हें रोक रही है। किशन, मेरी ढाल इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगी। यही मौका है। जा, गौरी की रस्सी काट दे। पर याद रखना, रस्सी को सिर्फ अपनी लाठी या किसी पत्थर से काटना। उसे अपने नंगे हाथों से मत छूना। कुछ नहीं होगा गौरी, मैं आ गया हूं। शांत हो जा। मेरा शिकार। भाग गौरी, भाग। गौरी आजाद होते ही पागलों की तरह गांव की दिशा में भाग खड़ी होती है। किशन भी तुरंत पीछे मुड़ता है। उसी पल अघोरी बाबा हवा में उछलकर अपना त्रिशूल पिशाचनी की छाती में घुमाकर मारते हैं। पिशाचनी त्रिशूल के वार से सीधा खाई के अंधेरे में नीचे जा गिरती है। भाग किशन, वो मरी नहीं है। वो वापस आएगी। हमें सूरज उगने से पहले इस काले वन की सरहद पार करनी होगी। भाग। मौत उनके ठीक पीछे थी। उल्टे मंदिर की सारी शैतानी ताकतें अब जाग चुकी थीं। अघोरी बाबा और किशन अपनी जिंदगी की आखिरी दौड़ दौड़ रहे थे। रास्ते की हर झाड़ी, हर पेड़ उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज एक मजबूर इंसान की हिम्मत ने मौत को भी पीछे छोड़ दिया था। किशन और बाबा जैसे ही सरहद पार करके किशन हांफते हुए पलट कर देखता है। जंगल के अंधेरे में पिशाचनी का खौफनाक चेहरा सरहद के बिल्कुल पास है, लेकिन सूरज की पहली किरण जैसे ही जमीन पर पड़ती है, पिशाचनी चीखते हुए धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। अमावस की रात खत्म हो चुकी है। मेरी बच्ची, हम बच गए, हम बच गए। तेरा कर्जा आज चुकता हो गया किशन। सिर्फ जमींदार का नहीं, मौत का भी। जा, अब जाकर अपनी नई जिंदगी जी, लेकिन याद रखना, काले वन की तरफ दोबारा कभी मुड़कर मत देखना। बाबा मुड़ते हैं और सुबह की धुंध में कहीं गायब हो जाते हैं। किशन हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करता है। किशन ने ठाकुर का कर्जा चुका दिया। उसने अपना घर, अपनी जमीन और राधा की यादें बचा ली। गौरी को खोने का दर्द उसे हमेशा रहेगा, लेकिन उस रात की दहशत ने उसे एक नया इंसान बना दिया था। भवानीपुर गांव में आज भी लोग सूरज ढलने के बाद अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि अघोरी बाबा ने सिर्फ एक रात के लिए उस पिशाचनी को रोका था, उसे मारा नहीं था। आज भी जब अमावस की रात आती है
तो उस काले वन की गहरी खाई से किसी के रोने की आवाज आती है। कोई नहीं जानता कि उस उल्टे मंदिर की सीढ़ियों पर अब अगली रस्सी किसके लिए बुनी जा रही है।